ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 अगस्त 2020। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 10 मार्च 1986। 1986 के महावाक्य हैं जो हम 2020 में सुन रहे हैं। मुरली का सार, बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। ये राज्य सभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह, ये विचित्र सभा इस संगम पर ही होती है। बेफिक्र बादशाह, उनकी सभा, ये विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। ये बेफिक्र बादशाहों की सभा सत्य की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां तो फिक्र और फकुर दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं रहता है। ना फिक्र के बारे में पता है, ना फकुर के बारे में पता है। कहाँ? सत्य में। तो दोनों के अंतर का ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। फिक्र शब्द का मालूम ही नहीं होता। लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना, परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। सवेरे उठते सारी दुनिया में, इस समय सारी दुनिया में कोई ना कोई फिक्र में है। सवेरे से उठते अपना, परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते। बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते, सुख की नींद, शांति की नींद करते हो। ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए। ऐसे बने हो या कोई फिक्र है? बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए। अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूं। मैं निमित्त कर्म योगी हूं। करावनहार बाप है, निमित्त करनहार मैं हूं। अगर ये स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरे सिर पर आ जाते हैं। नहीं तो सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, या कोई ना कोई फिक्र लगा ही रहता है।
या बेफिक्र हो। टोकरा उठाना और ताज पहनना, कितना फर्क हो गया। एक ताजदारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला, टोकरे वाला खड़ा करो, तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देते हैं। सारे टोकरे जो सिर पर थे वो सारे उतारे, बाबा ने आपको हल्का बना दिया। तो बेफिक्र बादशाह अर्थात सदा डबल लाइट रहने वाले, जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक ये कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती हैं। जब तक बादशाह नहीं बने हैं, माना अगर कोई ना कोई फिक्र है और बादशाह नहीं बने हैं, तब तक ये कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती हैं। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। राजा बनोगे तब ही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्यसभा में बैठे हो ना। अच्छा, आज यूरोप का टर्न है। यूरोप ने अच्छा विस्तार किया है। यूरोप ने अपने पड़ोस के देशों के कल्याण का प्लान अच्छा बनाया है। जैसे बाप सदा कल्याणकारी है, वैसे बच्चे भी बाप समान कल्याण की भावना रखने वाले हैं। अभी किसी को भी देखेंगे तो रहम आता है ना कि यह भी बाप के बन जाएं। देखो, बाप दादा स्थापना के समय से लेकर विदेश के सभी बच्चों को किसी न किसी रूप से याद करते रहते हैं, और बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। बाप दादा की याद से समय आने पर चारों ओर के बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन बाप दादा ने आह्वान बहुत समय से किया है। आह्वान के कारण आप लोग भी चुंबक की तरह आकर्षित हो पहुंच गए हो। ऐसे लगता है ना कि ना मालूम कैसे हम बाप के बन गए। बन गए ये तो अच्छा लगता ही है, लेकिन क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कभी बैठकर सोचो। कहां से कहां आकर पहुंच गए हो, तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। कहां थे और कैसे पहुंच गए, कहां बैठे थे और कहां पहुंचा दिया बाबा ने, कैसे मिलन बना रहे हैं। तो सोचने से विचित्र भी लगता है ना। ड्रामा में नूंदी हुई थी। ड्रामा की नूंद ने सभी को कोने कोने से निकालकर एक परिवार में पहुंचा दिया। अभी यही परिवार अपना लगने के कारण अति प्यारा लगता है। बाप प्यारे ते प्यारा है, तो आप सभी भी प्यारे बन गए हो। आप भी कम नहीं हो। आप सभी भी बाप दादा के संग के रंग में अति प्यारे बन गए हो। किसी को भी देखो तो हर एक दो से प्यारा लगता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। फॉरेनर्स को मेकअप करना अच्छा लगता है, तो ये फरिश्तेपन का मेकअप करने का स्थान है। ये मेकअप ऐसा है जो फरिश्ता बन जाते हैं। जैसे मेकअप के बाद कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, जैसे वो मेकअप करता है, कोई कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है ना, मेकअप से बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ भी सभी चमकते हुए फरिश्ते लगते हो, क्योंकि रूहानी मेकअप कर लिया है। उस मेकअप में तो नुकसान भी होता है।
इसमें कोई नुकसान नहीं। तो सभी चमकते हुए सर्व के स्नेही आत्माएं हो ना, यहाँ स्नेह के बिना और कुछ है ही नहीं। उठो तो भी स्नेह से गुड मॉर्निंग करते, खाते हो तो भी स्नेह से ब्रह्मा भोजन खाते हो, चलते हो तो भी स्नेह से बाप के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलते हो। फॉरेनर्स को हाथ में हाथ मिलाकर चलना अच्छा लगता है ना, तो बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नजर भी पड़ जाएगी। अकेले होंगे तो किसी की भी नजर पड़ सकती है ना आपके ऊपर। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। तो साथी सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? और कोई कंपेनियन की जरूरत तो नहीं है? कभी थोड़ा दिल बहलाने के लिए कोई और चाहिए? धोखा देने वाले संबंध से छूट गए, धोखा देने वाले संबंध से छूट गए। उसमें धोखा भी है और दुख भी है। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहां ना धोखा है ना दुख है, बच गए, सदा के लिए बच गए। ऐसे पक्के हो? कोई कच्चे तो नहीं? ऐसे तो नहीं वहां जाकर पत्र लिखेंगे कि क्या करें कैसे करें, माया आ गई। यूरोप वालों ने विशेष कौन सी कमाल की है? बाप दादा सदा देखते रहे हैं कि बाप जो कहते हैं कि हर वर्ष बाप के आगे गुलदस्ता लेकर के आना, वे बाप के बोल प्रैक्टिकल में लाने का सभी ने अच्छा टेंशन रखा है कि बाबा ने कहा है और हमें करना है, क्योंकि वो हुआ पड़ा है। तो उन्होंने ये अंदर संकल्प किया है कि ये तो करना ही है, क्योंकि ये हुआ पड़ा है, बाबा ने कहा है गुलदस्ता लेके आना है। ये उमंग सदा ही रहा है और अभी भी है कि हर वर्ष नए नए बिछड़े हुए बाप के बच्चे अपने घर में पहुंचे, अपने परिवार में पहुंचे। तो बाप दादा देख रहे हैं कि यूरोप ने भी ये लक्ष्य रख करके वृद्धि अच्छी की है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। तो बाप के महावाक्यों को, जो बाबा ने कहा उसे सार्थक करना है, उसे प्रत्यक्ष करना है। तो बाप के महावाक्यों को, आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं। और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन्हों पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। समझा? कुछ वर्ष पहले कितने थोड़े थे, लेकिन हर साल वृद्धि को प्राप्त करते बड़े से बड़ा परिवार बन गया। तो 1 से 2, 2 से 3, अभी कितने सेंटर हो गए। यूके तो अलग बड़ा है ही, कनेक्शन तो सबका यूके से है ही, क्योंकि विदेश का फाउंडेशन तो वही है। कितनी भी शाखाएं निकल जाएं, झाड़ विस्तार को प्राप्त करता रहे, लेकिन कनेक्शन तो फाउंडेशन से ही होता है। अगर फाउंडेशन से कनेक्शन नहीं रहे तो विस्तार वृद्धि को कैसे प्राप्त करे। लंदन में विशेष अनन्य रतन को निमित्त बनाया, क्योंकि फाउंडेशन है ना। तो सभी का कनेक्शन, डायरेक्शन सहज मिलने से पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। डायरेक्शन और कनेक्शन दोनों मिलने से, और डायरेक्शन को भी पालन करते हैं और कनेक्शन बनाए रखते हैं, तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सहज हो जाता है। बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो एक सेकंड भी नहीं चल सकते हो, ऐसा कंबाइंड है। माना वहां से डायरेक्शन भी मिलता है, आपको कनेक्शन भी है दादियों का,
वरना सब कुछ एक्यूरेट वहां से चलता है। जैसे फाउंडेशन है लंदन, तो वहां से ऐसे चलता है। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा तो है ही, बाप दादा के बिना तो एक सेकंड भी नहीं चल सकते, ऐसा कंबाइंड है। फिर भी साकार रूप में, सेवा के साधनों में, सेवा के प्रोग्राम प्लान्स में, और साथ साथ अपनी सोन्नति के लिए भी किसी को भी कोई भी डायरेक्शन चाहिए तो कनेक्शन रखा हुआ है। ये भी निमित्त बनाए हुए माध्यम है जिससे सहज ही हल मिल सके। बाप दादा तो है ही, लेकिन जिनको डायरेक्शन देने के लिए निमित्त बनाया गया है, उनसे कनेक्शन आपका ठीक, तो आपको सहज सफलता मिलती है। चाहे पुरुषार्थ में सफलता हो, चाहे सेवा में सफलता हो, सहज ही हल मिल जाता है। कई बार ऐसे माया के तूफान आते हैं जो बुद्धि क्लियर ना होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को, शक्ति को कैच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि क्लियर नहीं है। तो जो बाप दादा के डायरेक्शन है, जो बाबा शक्ति दे रहे हैं, उसको जल्दी से कैच नहीं कर पाते। ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं। जब आपको डायरेक्शन और शक्ति, माना आपको लग रहा है कि शक्ति नहीं है, डायरेक्शन भी कैच नहीं हो पा रही है और शक्ति भी फील नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे टाइम के लिए फिर साकार माध्यम निमित्त बनाए हुए हैं, जिसको आप लोग कहते हो दीदियां दादियां। ये निमित्त हैं जिससे टाइम वेस्ट ना जाए। कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा है, कुछ बात क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आधार है, निमित्त हैं, उनके पास जाएं, आपका टाइम बच जाएगा। बाकी बाप दादा जानते हैं कि हिम्मत वाले हैं, वहां से ही निकलकर और वहां ही सेवा के निमित्त बन गए हैं, तो चैरिटी बिगिंस एट होम का पार्ट अच्छा पकड़ गया है। वहां के ही निमित्त बन वृद्धि को प्राप्त कराना ये बहुत अच्छा है, क्योंकि विदेश से निकलते हैं और वो विदेश में सेवा करने लगते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वहां के कल्चर के बारे में, तो सेवा करना सहज हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहे हो, तो जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही। जहां दृढ़ संकल्प है वहां सफलता है ही। कुछ भी हो जाए, लेकिन सेवा में सफलता पानी ही है। इस श्रेष्ठ संकल्प ने आज प्रत्यक्ष फल दिया है। अभी अपने श्रेष्ठ परिवार को देख विशेष खुशी होती है, और विशेष पांडवी टीचर हैं। शक्तियां सदा मददगार तो है ही, पांडवों से सदा सेवा की विशेष वृद्धि का प्रत्यक्ष फल मिलता है। और सेवा से भी ज्यादा सेवा केंद्र की रिमझिम, सेवा केंद्र की रौनक शक्तियों से होती है। शक्तियों का अपना पार्ट है, पांडवों का अपना पार्ट है, इसीलिए दोनों आवश्यक है, शक्तियां और पांडव दोनों का। जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियां होती और पांडव नहीं है, तो पावरफुल नहीं होते। इसलिए दोनों ही जरूरी हैं, शक्तियां और पांडव। और जिस सेंटर पर सिर्फ शक्तियां होती, पांडव नहीं होते, तो सेंटर, तो वो पावरफुल नहीं होते। इसलिए दोनों ही जरूरी हैं। अभी आप लोग जगे हो तो एक दो से सहज ही अनेक जगते जाएंगे। मेहनत और टाइम तो लगा, लेकिन अभी अच्छी वृद्धि को पा रहे हो। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, यह हो नहीं सकता। दृढ़ संकल्प कभी सफल ना हो, बहुत अच्छा पॉइंट है। आपने दृढ़ संकल्प किया और वो सफल नहीं हो रहा, ये कभी हो नहीं सकता। ये प्रैक्टिकल प्रूफ देख रहे हैं। अगर थोड़ा भी दिल शिकस्त हो जाते कि यहाँ तो होना ही नहीं है, तो अपना थोड़ा सा कमजोर संकल्प सेवा में भी फर्क ले आता है। यहाँ तो ये होना नहीं है, ये थोड़ा सा भी अगर आपको कमजोर संकल्प आया तो सेवा में फर्क पड़ जाता है।
दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है। अगर आपके अंदर दृढ़ता है तो दृढ़ता का पानी फल जल्दी निकालता है। दृढ़ता ही सफलता लाती है। दृढ़ता ही सफलता लाती है। ये कहते हैं दृढ़ता सफलता की चाबी है। और जो दृढ़ संकल्प कर लेता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। ओके, ठीक। अव्यक्त मुरलियों से इस पॉइंट के ऊपर निकाले हुए पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट है, परमात्म दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। हर एक चाहता है कि मुझे दुआएं मिले, माना सबसे मिले, भगवान से भी दुआ मिले, माना भगवान की ब्लेसिंग मिले। अगर आपने गॉड गिफ्ट लेना है, गॉड गिफ्ट माना गॉड ब्लेसिंग अगर लेनी है, हर कोई लेना तो चाहता है, पर उसे करना क्या है उसमें नंबरवार है। हम सारे उसमें सब नंबरवार है, इसीलिए हमको नंबरवार प्राप्ति होती है। बाबा नंबरवार नहीं देता, बाबा सबको नंबर 1 देखते हुए देता है, इसीलिए वो एक रस देता है। हम सब लेते नंबरवार हैं क्योंकि हम वैसा कहना मानते कम है। जैसा कहा जाता है अगर वैसा ही चलें तो हमें भी नंबर 1 बनना है, इससे कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे कहते हैं ना, किसी ने रोक दिया आपको आगे आने से, ऐसा नहीं होता। ये ईश्वरीय मार्ग है, ईश्वर का यज्ञ है। ना तो कोई किसी को रोक सकता है, ना ही कोई किसी को बढ़ा सकता है, ना ही किसी को पीछे खींच सकता है। ऐसा काम नहीं हो सकता। ये हर एक की अपने अपने बुद्धि, अपने अपने विवेक पर निर्भर करता है कि वो डायरेक्शंस को पालन कैसे करता है। तो अगर हमें परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। शिव बाबा ने मार्ग तो सबको दिखाया है, पर चला कोई कोई है। इसीलिए कहा जो ओटे सो अर्जुन। जो उस धारणा को स्वीकार करे, जो उस मार्ग को स्वीकार करे और जो चलना चाहे, वही तो अर्जुन बनता है। अर्जुन माना अर्जन करने वाला, जिसने ग्रहण कर लिया, जो समझाया उसे ग्रहण किया, बस अर्जुन बन गए। अब अर्जुन बाबा भी यही कहते, एक नहीं था ना, आप सब में अर्जुन कौन निकलते हैं? वो 8 अर्जुन ही हैं। 108 भी अर्जुन के पास ही हैं, और बाकी सब तो अर्जुन नहीं है। माना जिसका लक्ष्य पर ध्यान रहता है उसे कहते हैं अर्जुन है, जिसका सिर्फ लक्ष्य पे ध्यान रहता है। इसीलिए उसके अंदर लक्षण भी वैसे आ जाते हैं, क्योंकि उसका ध्यान लक्ष्य पे केंद्रित है। तो हम सबको बाबा ने समझाया तो है, पर चलने में हम सारे पता नहीं अर्जुन बनते कि नहीं बनते हैं। अर्जुन करते नहीं, माना अपनी जो एक अजीब सी धारणाएं जो क्रिएट कर लेते हैं, अजीब सी एक साइकोलॉजी जो क्रिएट कर लेते हैं, उसके आधार पर वेरिफिकेशन मत किया करो बाबा की श्रीमत का। श्रीमत को एग्जैक्ट वैसे ही स्वीकार करो और फिर चलो, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। तो ये जो मनमत और परमत है ना, ये आज्ञाकारी बनने ही नहीं दे सकती है, क्योंकि श्रीमत तो बहुत सिंपल सी है, उस पर चलो बस काम हो जाना। कोई दिक्कत भी नहीं आती है, कोई मेहनत भी नहीं लगती है, और कोई परेशानी भी नहीं होती है। लेकिन परेशानी आती वहां पे है जब मनमत और परमत पे चलते हैं, श्रीमत पर नहीं। जब श्रीमत को मनमत और परमत पे तोलते हैं तो दिक्कत जरूर आती है। अब अगर हमने अपना सर्वस्व बाप को बनाया है तो उसका कहना मेरा करना, दैट्स ऑल, खत्म। मुझे नहीं लगता आज्ञाकारी बनने में इतनी कोई डिफिकल्टी आती है। भगवान तो बना आपका मार्गदर्शन करने आए हैं। जैसे भगवान हमें पहले नमस्ते करता है, वो ये सोचता है कि इतनी सारी आत्माएं हैं, उसमें से वो वाली विशेष आत्माएं कौन सी, वो हमारे अपने कर्मों से तय होता है। हम ये दिखाते हैं क्या हम अर्जुन है या हम करण है। नतमस्तक होने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी आप तो ब्रह्मा कुमार बड़े अच्छे हो, बड़े अच्छे हो, बड़े अच्छे हो, पर स्वीकार ही नहीं हो रहा कि अच्छे क्या, कि हमारे पीछे कौन है, स्वीकार नहीं हो रहा।
तो जब पहचान ही नहीं है, समझ ही नहीं है, तो फिर इसलिए आज्ञाकारी बनने में बड़ी डिफिकल्टी होती है उनको जिनकी मन मत बड़ी चलती है, जो अपने मन पे चलते हैं। तो अगर हमें परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। तो अव्यक्त मूल्यों से चुने हुए पॉइंट्स हैं कि बाबा ने इस पे कितना अच्छे से समझाया है कि अगर परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना। बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना। तो माना जब भी बाबा कोई डायरेक्शन देते हैं या श्रीमत देते हैं, समझ से उसको समझना और पालन करना। सीधा जाना, सीधा जाना, यानी कि सीधा जाना, बिल्कुल सीधा जाना। तो सीधा जाना, नीचे तो नाला भी है, उसको भी तो क्रॉस करना है। इतनी बुद्धि तो दी है, कुछ विवेक भी है कि नहीं? तो क्रॉस करना, जंप करना। ओके, मनमत नहीं ऐड करनी है। माना उनके सुझाव पर सुझाव नहीं बनाना है, याद रखना ये पॉइंट। उनके सुझाव पर कोई नया सुझाव नहीं बनाना है, लेकिन उनकी डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स ना हो। सीधा जाना माना आपने मन मत क्या लगाई कि अरे उधर से भी तो रास्ता है, उधर से ज्यादा शॉर्ट पड़ेगा। अरे मुझे किसी ने बताया था कि उधर से ना शॉर्ट का रास्ता है, तो उधर से ही निकल जाते हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा सीधा जाना, तो चलो भैया हमें तो मंजिल पर ही पहुंचना है ना, तो ऐसे टर्न कर लेते हैं। ये क्या है? ये आपने संकल्प भी चलाया कि इससे कोई शॉर्ट रास्ता है क्या, और दूसरा कि हाँ मेरे को किसी ने बताया था कि इससे शॉर्ट रास्ता है। तो ये आपने श्रीमत में संकल्प ऐड करा, विचार चलाया आपने और उसके ऊपर मिक्स कर दिया। आई बात समझ में? तो श्रीमत में संकल्प मात्र भी मनमत व परमत मिक्स ना हो। अब बाबा की आज्ञा क्या मिली है? मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चे को बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। सब सहज, चाहे वो पुरुषार्थ हो चाहे वो सेवा हो, ये दोनों चीजें सहज हो जाती है। ये पॉइंट बहुत जबरदस्त लगा कि दोनों चीजों में मेहनत लगती है, सेवा में भी मेहनत और पुरुषार्थ में भी मेहनत, और ये दोनों चीजें सहज हो जाती हैं अगर हम आज्ञाकारी होते हैं। तो बाप की दुआएं मिलती हैं तो सब सहज हो जाता है। ओके, तो ये रहा एक पॉइंट जिससे आपको बताया कि परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो, यानी कि श्रीमत में संकल्प मात्र भी कोई एडिशन नहीं करनी है। और एक ही आज्ञा मिली है कि मुझे याद करना है, सिर्फ एक मुझको याद करना है, और किसी की याद तुम्हें नहीं आनी चाहिए। तो इसमें अगर आप करते हो तो आप आज्ञाकारी। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मना और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। बताओ, दी हुई है ना? कि आपकी मनसा कैसी होनी चाहिए, आपकी वाचा कैसी होनी चाहिए, आपके कर्म कैसे होने चाहिए, आप जिनके संबंध संपर्क में आते हो उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसे उनके साथ आपको चलना है, कैसे उनके साथ रहना है, इस सब की आज्ञा आपको मिली हुई है ना? मिली है ना? आज्ञा माना श्रीमत मिली हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है। कि आपको जो आज्ञा मिली है कि आपकी मनसा में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, ये आपको आज्ञा मिली हुई है। लेकिन अगर आ जाते हैं तो आपने मनसा को दूषित कर दिया है, माना आज्ञा को दूषित कर दिया है, श्रीमत का पालन नहीं किया है, क्योंकि आपकी मनसा में जो विचार आ रहे हैं वो श्रीमत प्रमाण नहीं है।
तो क्या किया आपने? आज्ञा का पालन किया। तो जब आपको मनसा के लिए, वाचा के लिए, कर्मणा के लिए, संबंध के लिए, संपर्क के लिए आज्ञा मिली हुई है, माना श्रीमत मिली हुई है, अमृत वेले से लेके रात्रि सोने तक मिली हुई है ना, तो हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसी होनी चाहिए? कि आपकी मनसा की स्थिति, कोई भी आप कर्म कर रहे हो तो आपकी मनसा कैसी होनी चाहिए, उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है, उसी आज्ञा परमान चलते चलो। यही परमात्म दुआएं प्राप्त करने का आधार है कि आपकी मनसा कैसी होनी चाहिए। कहीं ऐसे फील करते हैं ना जैसे भारी 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 सा, उनकी मनसा में कुछ अजीब सा वो है, गड़बड़ है, इसीलिए वो भारीपन महसूस करते हैं। तो यही परमात्म दुआएं, अगर आज्ञा परमान आपकी मनसा चलती है तो ये परमात्म दुआएं आपको प्राप्त होती हैं। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट, उड़ती कला का अनुभव करते हैं। बाप दादा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। यह भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है कि आपके संकल्प तो चल रहे हैं ना व्यर्थ। आप दुख दे नहीं रहे किसी को, आप लिए जा रहे हो दूसरों से, तो ये भी तो व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए, ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती हैं। कोई भी आपने व्यर्थ बात सुनी और आपका चिंतन चल पड़ा, व्यर्थ ही चलेगा ना, क्योंकि बात व्यर्थ थी तो आपका चिंतन समर्थ कैसे चल सकता है। तो व्यर्थ बात पर आपका चिंतन भी व्यर्थ में चला जाता है। तो व्यर्थ बात सुनकर आप क्या हो गए? दुखी हो गए। और ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते, क्योंकि आप तो भारी हो गए, आपका व्यर्थ चल रहा है। तो आप चाहो कि मैं ऊंची स्थिति में उड़ जाऊं, कैसे उड़ोगे? बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है बच्चे, ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। बहुत जबरदस्त है। ना व्यर्थ सोचो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सुनो और ना व्यर्थ बोलो और ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। ये वाला एक नया पॉइंट ऐड है। 4 सुने थे आपने आज तक, देखो, बोलो, सुनो, सोचो। अब ये 5वां पॉइंट एक और ऐड कर लो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। क्योंकि आप क्या करते हैं, व्यर्थ कर्म भी करने लग जाते हैं और उसमें कितना समय चला जाता है ये पता ही नहीं चलता। कितना समय चला जाता है, कितनी संकल्प शक्ति वेस्ट हो जाती है। जब कुछ आप समर्थ कर ही नहीं रहे तो आप भारी नहीं होंगे व्यर्थ कर रहे हो तो। इसीलिए ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आपको मालूम है कि ये कर्म जो मैं कर रही हूँ आत्मा, ये व्यर्थ है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला, यूं ही है, और उसमें आप अपना समय गंवाते हो। तो ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए। अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ ना, जिन्होंने इस आज्ञा का पालन किया। अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ, माना ये चरित्र आप गायन में तो ला रहे हो लेकिन आपका एक चित्र बनना चाहिए, तो परमात्म दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। बाप की आज्ञा है बच्चे, अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म योगी बनकर निमित्त भाव से
निर्माण बनकर करो। बाप की आज्ञा है बच्चे, अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर्म योगी बनकर निमित्त भाव से निर्माण बनकर करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। तो क्या क्या आज्ञाएं मिली हैं वो भी आज बाबा बता रहे हैं। इसके नोट्स आप जरूर बनाना और इस पर जरूर अच्छे से स्टडी करना। और ये वाली बातें आप याद जरूर रखना। अगर याद ही नहीं रहेंगी तो आप अपने कर्मों में चेकिंग कैसे करेंगे। ऐसे दृष्टिवृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। माना जैसे अमृत वेले के लिए आज्ञा मिली है, कर्म के लिए आज्ञा मिली है, आपका भाव क्या होना चाहिए उसके लिए आज्ञा मिली हुई है, आप किस तरह से अपना निर्माण करें उसके लिए आज्ञा मिली हुई है, आपको कितना निर्माण चित्त होना चाहिए इसके लिए आज्ञा मिली है, आपकी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, आपकी वृत्ति कैसे होनी चाहिए इसके लिए आज्ञा मिली हुई है। यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा, तो अनुभूति क्या होगी वो सुनो। अगर ये पालन करते हो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव करते रहेंगे। माना जो आज्ञा का पालन करता है उसको प्राप्ति क्या होती है, वो अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न। माना खुशी तो होगी लेकिन उसका जीवन खुशी संपन्न है। इसका अर्थ होता है कि उसके जीवन में बहुत खुशी फील होगी उसको। ये नहीं कि आज वो खुश है कल फिर दुखी परसों फिर दुखी, है ना, ये नहीं चाहिए ना। जो आज्ञाकारी होगा ना उसके जीवन में अतीन्द्रिय सुख होगा और खुशी संपन्न शांत स्थिति। आप महसूस करिए कि अगर आपको अतीन्द्रिय सुख फील होता है और आपको अपना जीवन शांत महसूस होता है तो माना आप आज्ञाकारी होंगे तो होगा। बाप की आज्ञा है तो आज ये जितने पॉइंट्स हैं इसमें ये जरूर निकालना, एक टॉपिक बनाना, बाप की आज्ञा, क्या क्या आज्ञा मिली हुई है हमें और फिर उससे होने वाली प्राप्तियां। बाप की आज्ञा क्या मिली और उनसे होने वाली प्राप्तियां क्या। बाप की आज्ञा है बच्चे, तन मन धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो। चाहे आपका तन है, चाहे आपका मन है, चाहे आपके पास धन है या जन है, मानो जो भी आपके इर्द गिर्द है, ये सबको अमानत समझो। सबको जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो। बहुत जबरदस्त पॉइंट्स बताए गए हैं, माना इतना अच्छी तरह से मुरलियों में से निकाल के बनाए ना, वाह क्या जबरदस्त पॉइंट है। तो जो भी संकल्प करते हो वह पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। अब जो भी संकल्प करते हो वो पॉजिटिव होने चाहिए और पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। अब देखो सब अपने अपने घरों में हैं, आप अंदर हो तो आपके पास कोई ऐसा कार्य तो नहीं है, आप यही कर लो। कोई भी बात, कोई भी इंसिडेंस, कुछ भी, देखो बाहर से तो कोई समस्या आने से रही, अभी एक आई हुई है उसी से सारे डील कर रहे हैं और जिन्होंने करना है वो कर रहे हैं। आपको तो एक ही काम मिला है, अंदर रहो। अब अंदर में जिनके साथ आप रह रहे हो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलेगा। कोई भी सीन होता है उसमें आप किस तरह से लेके चलते हैं, उस सीन को पॉजिटिवली लेके चलते हैं या नेगेटिव सोचते हैं। हर सेकंड में आपके अंदर जैसे जैसे विचार चलते हैं उसके आधार पर ही आपकी स्थिति होती है। तो बाप की आज्ञा है बच्चे, तन मन धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो। जो भी संकल्प करते हुए पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो। यही दो माया के दरवाजे हैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरापन, यही दो माया के दरवाजे हैं। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। संकल्प, समय और श्वास, अब यह तीनों चीजें याद रखा करो कि ये मेरे कहाँ जा रहे हैं। आपके संकल्प कहाँ चलते हैं, आपके श्वास कहाँ जाते हैं। आपके अंदर उठने वाले हर समय के लिए संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो। समर्थ रहने का आधार है
सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है, पवित्र बनो, काम जीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन देखो, काम जीत बनने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, लेकिन उनका दूसरा भाई कौन है? क्रोध। उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। माना क्रोध को तो वो ऐसे ही समझते हैं कि आ गया तो कोई बात नहीं, जैसे उस चीज का कोई भी कलंक लगता नहीं है। उसका दूसरा भाई, काम का दूसरा भाई क्रोध है, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। कई कहते हैं क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है, तो ये भी अवज्ञा हुई। अगर आप किसी के ऊपर रोब दिखाते हो, आप भाई बहन किसी के ऊपर भी रोब दिखाते हो, तो ये अवज्ञा है जो खुशी का अनुभव करने नहीं देगी। है ना? अगर आपको खुशी महसूस नहीं होती है तो जरूर ये दूसरा भूत आपको डिस्टर्ब करता होगा। आप रोब दिखाते हो, जिसकी वजह से अवज्ञा हो जाती है और आप खुश नहीं रह पाते हो। जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा परमान चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। जो अमृत वेले से लेकर रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा परमान चलते हैं, माना जो आज्ञा मिली है उसी के आधार पर हर कर्म करते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। इसलिए जो घरों में भी रह रहे हैं, उन्हें आज्ञा मिली हुई है कि आपको ऐसे रहना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। अगर वो उसके विपरीत चलते हैं तो वो खुशी महसूस नहीं कर पाते, उनको अपने जीवन में मेहनत लग रही होती है। आप सब सामने आपका आधार लेकर तो हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन जो घर में भी रहते हैं, अगर वो मेहनत का अनुभव कर रहे हैं तो माना कोई ना कोई आज्ञा का उल्लंघन करते होंगे। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक की आज्ञा जो मिली हुई है, वो श्रीमत परमान नहीं चलेंगे तो उन्हें मेहनत फील हो रही होगी। उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल, जो आज्ञाकारी होते हैं, बाप की आशीर्वाद उन्हें स्वतः, उन्हें लगता है कि जैसे बाबा की ब्लेसिंग मुझ पर आ रही है। उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है, हर कर्म। जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वे सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। माना उन्हें अपने आप में संतुष्टता फील होती है कि अरे, हमें जो ये समय मिला है, ये जो पीरियड चल रहा है, इसमें बाबा की याद में रहना, पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचना, यही आज्ञा मिली हुई है। तो उन्हें संतुष्टता की अनुभूति होती है। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। वो तीन प्रकार की संतुष्टता कौन सी है? एक, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं। दूसरा, विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो विधि पूर्वक कर्म करते हैं जो विधि मिली है। और तीसरा, संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। वो खुद संतुष्ट रहते हैं और वो अपने हर कर्म के फल से संतुष्ट रहते हैं। और तीसरा, संबंध संपर्क में सब उनसे संतुष्ट रहते हैं। आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा परमान होने के कारण श्रेष्ठ होता है। इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक किया व नहीं किया, ऐसा उनका चिंतन ज्यादा नहीं चलता, क्योंकि वो संतुष्ट है और दूसरे उनसे संतुष्ट है और हर कर्म वो विधि पूर्वक करते हैं। तो वे ये नहीं सोचते मैंने ठीक किया या नहीं किया, मैंने ठीक किया या नहीं किया। ये संकल्प भी नहीं आ सकता। वे आज्ञा परमान चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि वे कर्म के बंधनवश कोई कर्म नहीं करते। हर कर्म आज्ञा परमान करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फल स्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, उन्हें अंदर से एक विल पावर महसूस होती है और अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। आंतरिक विल पावर और अतीन्द्रिय सुख और भरपूरता का अनुभव करते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। सच्चे साथी का साथ लेने वाले, सर्व से न्यारे प्यारे निर्मोही भव। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। रोज अमृत वेले सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। माना अगर आप किसी को सुख देना चाहते हो तो पहले वो सुख की अनुभूति आप में होनी चाहिए। अगर आप खुद ही सुखी नहीं हो, आप किसी को कैसे सुखी करोगे? ये प्रोसेस बड़ा जबरदस्त है। अगर आप खुद खुश नहीं हो, आप दूसरे को खुश नहीं कर सकते, और अगर आप खुद संतुष्ट नहीं हो, आप दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसीलिए कहा कि आपको सर्व संबंधों का सुख अपने में अनुभव करके, आप खुद को सुखी फील करके, तभी आप सुखदाता बन सकोगे, तभी आप सुख दे पाओगे। और सर्व सुखों के अधिकारी बन, औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए। ये नहीं कि आपके साथ किसी सेवादारी को रखा गया है तो आपको पहले वो याद आ रहा है, वो तो आया नहीं अभी तक, सेवा में ही नहीं पहुंचा है, उसको कहा था सेवा में आ जाओ, वो सेवा में नहीं आया है, और आप महसूस करो मैं तो अकेला हूं, तो आपको बाप की याद कैसे आएगा? तो कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए, पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सहज ही सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं ना, वह सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। जिनको बाबा ही याद आता है, कोई भी कार्य करना शुरू होते, चलो बाबा चलो करते हैं। आप बाबा आप मुझे डायरेक्शन देते जाना, मैं करता जाऊंगा, क्योंकि बाबा तो सब कुछ जानता है, हर तरह का ज्ञान जानता है। आप मुझे डायरेक्शन देना, करूंगा मैं। ऐसे थोड़ा बाबा आप करो, मैं आराम से खड़ा हूँ, ऐसे थोड़ा करेंगे। भगवान है और भगवान को हमने क्या मान दिया है। तो इस तरह से सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप की याद करते रहो, और तो फिर सहज दूसरों से आप क्या बन जाओगे? निर्मोही बन जाओगे। क्योंकि कोई आपके सहयोग देने आया नहीं आया, लेकिन आपके साथ तो बाप आया। ये फीलिंग बहुत जबरदस्त है। फिर आप किसी से उलाना नहीं रखते हो, किसी से कुछ ऊपर नीचे नहीं होता, क्योंकि आपको बाबा याद आ गया। तो उनका किसी भी तरफ लगाव अथवा झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार भी नहीं हो सकती है। आज का स्लोगन, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। ओम शांति, ओम शांति।